दोस्तों नमस्कार, राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम, जय माँ भवानी। देहाती तंत्र मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है भैया। दोस्तों आज आपको मैं जानकारी दूंगा मूठ चलाने के बारे में। घर बैठे चाहे आपका दुश्मन कितनी दूर भी हो, नष्ट करने के बारे में। तो दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही उत्तम और पावरफुल होने वाली है भैया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई हमारे इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, वो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। दोस्तों यह है काल भैरव का बहुत ही उग्र और शक्तिशाली मंत्र है भैया। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही उग्र है। इस मंत्र को किसी पर व्यर्थ आजमाने के लिए इसका प्रयोग कदापि न करें भैया। आजमाओगे तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं होगे, मैं नहीं होगा, न मेरा चैनल होगा। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली है। इसके लिए आपको करना है भैया, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र को पहले आपको 108 बार जप कर जागृत करना होगा। इसको आप शमशान पर, निर्जन स्थान पर, जैसे गंगा जी, जमुना जी, या किसी भैरव के मंदिर में, काली के मंदिर में आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए सामग्री वो लगेंगी जो आपको मैं वीडियो में बताते चला आता हूँ। लोबान और गूगल की धूप, दोनों धूपों को मिला लें और भैया थोड़ा सा उसमें गोला, थोड़े से इंद्रजौ, थोड़े से काले तिल और थोड़ी से उसमें मतलब लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सी इलायची डालकर और भैया सरसों का तेल उसमें मिला दें। वो आपकी हवन सामग्री बनके तैयार हो गई। दोस्तों फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी अगन लगाने की। अगन लगाने के लिए कंडे उपलों की बहुत आवश्यकता होती है इसमें, लेकिन कंडे उपले नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। पीपल लकड़ी कहीं से देख लें और भैया इसका आप हवन करना चालू कर दें। दोस्तों अगर आप किसी मंदिर देवालय में तो आपको शरीर सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप गंगा जी, जमुना जी या शमशान में इस मंत्र को जागृत करते हो तो आपको सुरक्षा मंत्रों की बहुत आवश्यकता होगी। क्योंकि भैया किसी ने कही है कि सिलारी दे के सिलारी जल रही है, मतलब मेरा समझ रहे हो। तो भैया जो खराब शक्तियाँ होती हैं वो साधक पर अटैक कर देती हैं। जो किसी का मंत्र जाप करो आप गंगा जी, जमुना जी किनारे पर या शमशान में, तो खराब शक्तियाँ अपने आप ही उस पर अटैक कर देती हैं। क्यों उन शक्तियों को जलन होती है। इसीलिए भैया सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक है। और भैया किसी मंदिर देवालय में कर रहे हो तो आपको सुरक्षा मंत्रों की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तो स्वयं देवता का वास है। आपको एक डाब का आसन चाहिए भैया और एक चाहिए रुद्राक्ष की माला। इस मंत्र का एक जगह बैठकर और 1 से 8 बार ही हवन करना है और आहुति देनी है। इस प्रकार से ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। डाब का आसन इसलिए बोलता हूँ भैया, डाब का आसन साधना हो, मंत्र जागृत हो, सारी क्रियाओं में काम कर देता है। ये बहुत शुद्ध चीज़ है। और इसीलिए रुद्राक्ष माला आपको बताता हूँ कि रुद्राक्ष माला से कोई मंत्र जागृत हो, साधना हो, वो सारी बिल्कुल हो जाती है। दोस्तों जब आपका ये मंत्र पूर्ण से जागृत हो जाए, वहाँ पर एक सरसों का तेल का दीपक और जलाना भैया, और अगरबत्ती लगानी है। और भैया भैरव बाबा के लिए 3 लड्डू और थोड़ी सी उसमें लौंग लगा के भोग लगा देना है। हवन में 1 पौवा शराब डाल देनी है उसमें। दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर, देखो ये बहुत विकराल चीज़ें भैया। आप लोग भाइयों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुश्मनों ने हमारे जीना हराम कर दिया है, और गुरुजी हमको ऐसी जानकारी दो। तो इसलिए भैया मैं ऐसी जानकारी आपको समय समय पर देता रहता हूँ। दोस्तों
अगर आप सचमुच अपने दुश्मनों से परेशान हो, दुश्मनों ने आपका जीना हराम कर दिया है, दुश्मनों ने आपके घर परिवार, आपका रोजगार सब कुछ बंधवा दिया दूसरे तांत्रिकों पर, और आप भी खतरे में हो, आपका परिवार भी खतरा में है, तो दोस्तों इस प्रयोग विधि को मैं बोलूं ऐसे कर देना, आपका जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। एक दुश्मन हो चाहे 1000 दुश्मन हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, ये दुश्मनों का नाश करने के लिए ही है भैया। फिर आपको आवश्यकता पड़ने पर शमशान जाना है। शमशान में से थोड़ी सी राख लेनी है, शमशानी मिट्टी, राख जिसे राख बोलते हैं। और भैया एक लेनी है आपको हड्डी, 4 आंगुल लंबी हड्डी मनुष्य की, एक बकरा की कलेजी, और भैया एक पौवा शराब, और उड़द की दाल का पिसा हुआ आटा, 1.25 किलो उड़द चाहिए, कम से कम 1.25 किलो उड़द का आटा चाहिए। उसमें से आपको अपने शस्त्र का एक पुतला बना देना है। और भैया 2 चाहिए आपको नींबू, और 1 चाहिए काला कपड़ा, और 1 चाहिए शत्रु की फोटो। हो गया काम। फोटो नहीं है तो जो शत्रु का चित्र बनाया है उसके ऊपर कारी मार्कर से उसका नाम लिख दें। नहीं, फोटो अत्यंत आवश्यक है। एकाचित्त करके बिल्कुल, एक चित्त करके बिल्कुल क्रोध से शत्रु का स्मरण करें, क्रोध से एकदम, और मन मन में गंदे शब्द निकालते रहें क्रोध से। काले कपड़े पर उस दुश्मन को जो पुतला बनाया है आपने उस पर लिटा दें। इस प्रकार से लिटाएं कि उसका मुंह दक्षिण की तरफ हो जाए और आप उत्तर की तरफ मुंह कर बैठें, ठीक सामने पा जाए बिल्कुल। भैया जो मनुष्य की हड्डी है 4 आंगुल लंबी, आपको उस पुतले में आड़ी गाड़ देनी है, बिल्कुल रफू कर देना है उसको। और रक्षा जो मिट्टी ले गए हो उसमें थोड़ा सा गड्ढा करके टूंडी बनाई है आपने, टूंडी उसमें ज़्यादा ऊनी से कर दें, उसमें उस रक्षा को सीमेंट डाल दें और बंद कर दें, बिल्कुल लीप दें वहाँ पर, बिल्कुल रफू चक्कर कर दें। फिर इस मंत्र का आपको वहाँ पर 1 से 8 बार जाप करना है उस पुतले पर। मंत्र इस प्रकार है भैया। आप लोगों को काफ़ी कमेंट आते हो गुरुजी आप मंत्र लिख के नहीं देते हो, तो भैया मैं मंत्र लिख दिया करूँगा, क्योंकि मंत्र बड़े बड़े हैं, लिखने में परेशानी होती है। चलो पर आपकी खातिर में ऐसा कर दूंगा। तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। काला भैरव मसान, बाला 64 योगन करे तमाशा, उर्द की मुट्ठी रखता बान, चल रहे भैरव कचिया मसान, मैं कहूँ तो सो समझाए, सवा पैर में धुआं दिखाए, मुआ मुर्दा मरगट वास, माता छोड़े पुत्र की आस, जलती लकड़ी झुके मसान, भैरव मेरा बैरी तेरा, खान शैल सिंगी रुद्रबाण, नहीं मारे तो माता काल का ज्ञान, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार और बोले देता हूँ भैया। काला भैरव मसान वाला, 64 योगन करे तमाशा, उर्द की मुट्ठी रखता वान, चल रहे भैरव कच्चिया मसान, मैं कहूँ तो सो समझाए, सवा पैर में धुआं दिखाए, मुआ मुर्दा मरगट वास, माता छोड़े पुत्र की आस, जलती लकड़ी झुके मसान, भैरव मेरा भैरी तेरा, खान शैल सिंगी रुद्रबाण, नहीं मारे तो माता काल का ज्ञान, सतगुरु के बंदों पार। केवल मंत्र इतना सा ही भैया। उस पुतले पर 1 से 8 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक नींबू जो आप ले गए हो उस पुतले के ऊपर रख देना है, और भैया थोड़ा सा गड्ढा कर देना है, जहाँ पर चिता जली हो उसके बीचों बीच गड्ढा कर देना है इतना सा, और उसी के नीचे आपको दाब देना है। दाबने के बाद में एक नींबू और लेना है, और इसी मंत्र से 3 बार उच्चारण करते हुए उस पर नींबू निचोड़ देना है। ऐसा करते ही आपका दुश्मन पाताल में भी हो, कहीं पर भी हो, वो नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भैया कमेंट आपके बहुत कम होने लगे हैं, क्या कारण है मुझे मतलब इसका समझाएं, कि मतलब ये है कि गुरुजी आप यहाँ पर कमी कर रहे हो। भैया मैं अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो भैया वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भैया, राम राम। जय सीताराम भैया, राम राम।